दो दोस्त थे, दोनों नौकरी करते थे, लेकिन उनका गुजारा जो था वो नहीं हो पाता था नौकरी में। तो दोनों ने आपस में सलाह की कि भाई हमने 10-10 साल नौकरी कर ली लेकिन हम कुछ भी धन जोड़ नहीं पाए, हम कोई तरक्की नहीं कर पाए, तो चलो ऐसा करते हैं, बिजनेस कर लेते हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस कर लेते हैं। तो दोनों ने अपने अपने घर में जाकर के पत्नियों से सलाह की कि भाई हम बिजनेस करने के लिए बाहर देश में जा रहे हैं। तो पहले के समय में जहाज, पानी के जहाज के द्वारा यात्रा होती थी। बोले ठीक है, और वो दोनों दोस्त चल पड़े धन कमाने के लिए। उन्होंने 2-3 साल बड़ी मेहनत करी और 4 साल बाद उन्होंने देखा कि उनके पास काफी धन इकट्ठा हो गया, 2-2 करोड़ रुपया उन्होंने इकट्ठा कर लिया। तो दोस्त बोला यार हमने बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया, हम 4 साल से घर से बाहर हैं, अब हमें घर चलना चाहिए। दूसरा दोस्त बोला ठीक है चलते हैं। अब वो दोनों दोस्त वापस पानी के जहाज से वापस आ रहे हैं और उनने सोचा चलो एक बार पैसा गिन लेते हैं। पैसा गिनते गिनते एक की नीयत खराब हो गई। नीयत कब खराब हो जाए कोई नहीं जानता, शैतानी खोपड़ी है। तो उसने सोचा अगर मैं इसको मार दूं तो मेरे 2 करोड़, इसके 2 करोड़, 4 करोड़ हो जाएंगे। बस उसने उसको अंजाम दे दिया, अपने दोस्त को खड़ा किया और उसको समुद्र में धक्का दे दिया। और घर आके उसकी पत्नी को कहता है कि भाई पता नहीं वो कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद उसका बॉडी मिली मरे हुए की, तो मैं तो अकेला वापस आ गया, हमें कोई खास फायदा हुआ नहीं। ठीक जो है 10 महीने बाद उस दोस्त के यहाँ एक जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, जुड़वा लड़के। जन्म होते ही वो बच्चे बीमार, बहुत पैसा लगाता वो, 8 साल पैसा लगाता लगाता उसके घर मकान सब कुछ बिक जाते हैं, बच्चे नहीं ठीक होते। आखिरकार को वो हाथ जोड़ देता है कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, सब धन लग गया, मुझे माफ कर दो। तो एक बच्चा क्या कहता है, किस बात की माफी, किस बात की माफी, जो तूने मुझसे लिया था ना मार के, सब मैंने तुझसे वसूल करवा लिया। कह रहे हैं तो उसे याद आ गया, कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, कर्मों का फल मिलता है, यही मिलता है, कहीं बाहर नहीं मिलता। तो इसलिए कहते हैं आज संसार में हम किसी से रिश्ता करते हैं, रिश्ता करते हैं किसी से, तो हम क्या देखते हैं, मान लो किसी का लड़का है, उसने शादी करनी है अपने लड़के की, तो वो क्या देखेगा, क्या देखता है, लड़की के माँ बाप कैसे हैं, ये देखते हैं ना, लड़की के माँ बाप कैसे हैं, बढ़िया है तो लड़की बढ़िया होगी। सरासर गलत है ये। अगर आपने शादी करनी हो तो लड़की के माँ बाप को मत देखना, जरूरी नहीं है लड़की की माँ अच्छी हो तो लड़की भी अच्छी होगी। तो फिर क्या देखना चाहिए, कोई बताएगा क्या देखना चाहिए? कभी भी अपने लड़के की शादी किसी लड़की से करनी हो, प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं, थ्योरिकल दोनों, तो उस लड़की की, जो लड़की जिस सहेलियों में रहती है, उसके दोस्त कैसे हैं, जिनके साथ वो समय बिताती है, वहां पता करो वो कैसी है। अगर उसकी सहेलियां बढ़िया हैं, सभ्यता वाली है, वो लड़की सही होगी, क्योंकि संगति का असर आता है। ऐसे ही लड़के का है, लड़के के माँ बाप अच्छे, कोई जरूरी नहीं कि लड़का अच्छा हो, उसके दोस्तों को देखो किस में उठता बैठता है, वैसा मिलेगा आपको। पहली बात। दूसरी बात, सुखी जीवन का रहस्य क्या है? आज हम शादी कर देते हैं, ABCD नहीं आती, अपनी लड़की को खूब कलाकार बनाओ, कलाकार,
खाना बनाना, कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, हर काम में कलाकारी होनी चाहिए। जब वो जाती है ना तो उसमें संयम होना चाहिए। दिल जीत ले वो वहां पे, जब वो दिल जीतेगी तो उसे सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि जो गुणी बहू होती है तो उसमें क्या होता है, गुणी में क्या होता है, मैंने क्या होता है आपको, जो बेटा सेवा करता है उस नर के अंदर क्या होता है, नारायण होता है। नारायण छिपा होता है बेटे में, जो सेवा कर जाए उसको, उसके अंदर नारायण होता है। और जो बहू सेवा कर जाए उसके अंदर नारायणी होती है, वो घर को संभाल लेती है। तो इसीलिए एक छत के नीचे अगर प्रेम है तुम शांति से रह सकते हो, समर्पण है, संयम है, घर स्वर्ग बन सकता है। वरना मत रहो, अलग अलग रहो, बहुत ही बढ़िया है। सुख से तो रहोगे, घुटोगे तो नहीं। आज क्या है, लड़की बेचारे बुजुर्ग उठ जाते हैं सुबह जल्दी, सबका नहीं है, कुछ लोगों का बता रहा हूं, 8-8 बजे तक सो रहे हैं बेचारे। कई बुजुर्ग तो ना जाके देखते हैं, यार अभी सो रहे, जग गई, वापिस आए थे बेचारे। कई तो बुजुर्ग पता क्या सोचते हैं, अभी नाग नागिन की तरह डरते हैं साले, कुंडी खटखटाने में भी कहीं नाग नागिन की तरह डस ना ले। तो मैंने तुम्हें पिछली बार भी कहा था अमित, ये सच्चाई है बेटा, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, जो देखता हूं वो बोलता हूं। यहां से जब दुआ लोगे ना तो बन जाओगे। दुनिया जीत के भी अगर माँ बाप की नजर में नहीं जीत पाए तो हार जाओगे। तो आज तुम अगर किसी को जीत सकते हो तो सिर्फ समर्पण से, अपने भाव से। अगर भाव अच्छा है ना तो असर आएगा, 100% आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो कलाकार होना चाहिए, कलाकार। ये नहीं तर्क वितर्क में निकाल दो समय, मन खट्टा हो जाता है तर्क वितर्क में। हम अपने घर को जब प्रेम में बना सकते हैं, बनाएंगे, बनाते हैं, तभी आगे आप आगे बढ़ सकते हो, वरना आगे नहीं बढ़ सकते। रोटी खाना, कपड़े पहनना, ये तो एक पशु भी कर लेता है। एक अपनी छाप क्या छोड़ोगे, कैसे छाप छोड़ोगे? तो याद रखना, जिंदगी में जैसा तुम करोगे, अपनी बेटी को संस्कार बनाओगे, वो किसी की सेवा करेगी तो तुम्हारी माँ की भी कोई सेवा करेगा। तुम किसी का भला करोगे तो तुम्हारे घर का भी कोई भला करेगा। तुम किसी का गला काटोगे तुम्हारा भी कोई गला काट जाएगा। ये बदला है। ऊपर से आके किसी ने नहीं कहा कि ऊपर स्वर्ग है। अभी तक कोई ऊपर से आके बताया किसी ने? मेरे को तो नहीं बताया किसी ने कि ऊपर से आज ऊपर स्वर्ग है। कोई आया ऊपर से? सब यही है। ये जो पूनम जी आज जो ये सत्संग करा रही हैं, इनकी बिटिया बैठी है, इनका बेटा, क्या है, इनकी आंखें खुल गई ना। किसने साथ दिया? इनकी बेटी ने, इनके बेटे ने। और किसने साथ दिया? पति चला गया, किसने साथ दिया? किसी ने नहीं दिया। दिया किसी ने? सब कोई नहीं देता। तो इसलिए जब जन्म लिया ना, जन्म लिया, जब हम जन्म लेते हैं बच्चा, तो घर में खुशी होती है? नहीं होती? होती है ना। जब जाते हैं तो क्या होता है? तो कर्मों का फल मिलता है। अच्छे का अच्छा मिलेगा, गलत का गलत मिलेगा, लेकिन 100% मिलता है। किसी पे उपकार कर दो, वो उपकार भूलना नहीं चाहिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।